किस प्रकार की स्त्रियां बुढ़ापे में अपने सास ससुर को देती हैं दुख। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रिय दर्शक बंधु, ये एक कहावत ही नहीं है बल्कि जीवन की सच्चाई है। ये जीवन की वो सच्चाई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुजरना होता है। ये परमात्मा का वो नियम है जिसे हर किसी को ना चाहते हुए अपनाना पड़ता है। आज की वीडियो भी हमारी इसी विषय पर आधारित है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य सुनिएगा। किसी गांव में अपने इकलौते बेटे के साथ एक बूढ़ी माँ रहती थी। अपने बेटे को लेकर उसके मन में हजारों तरह के सपने थे कि जब उसका बेटा बड़ा होगा और जब उसका विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी खूब सेवा किया करेंगे। घर का सारा काम मेरी पुत्र वधू कर लिया करेगी, बहू मुझसे हर एक काम की आज्ञा लिया करेगी और धीरे धीरे मैं दादी बन जाऊंगी। मेरा पोता मेरी गोद में खेला करेगा और मेरा खूब ख्याल रखेगा। और प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सपने उस बुढ़िया के ही नहीं थे बल्कि संसार के हर एक माता पिता के होते हैं अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेकर। पर समय किस करवट बैठ जाए किसी को कुछ भी पता नहीं होता। हम कल्पना तो करते हैं स्वर्ग जैसे जीवन की, पर कब हमारा जीवन नरक बन जाए हमें मालूम नहीं होता। परमात्मा की लाठी किस कदर चल जाए ये तो समय पर ही निर्भर करता है। पर हाँ, ये तो सच है कि देरी से ही सही पर कर्मों का दंड मनुष्य भोगता अवश्य है। वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को देख देख कर जीती थी, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती थी। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन का उसे इंतजार था। उस बूढ़ी माँ के बेटे का बड़े ही धूमधाम से विवाह हो गया। घर में बेटे की सुंदर सी बहू आ गई। कुछ दिन तक तो मन के सोचे अनुसार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। बहू बेटा अपनी माँ के लिए खूब आदर सत्कार देते थे, अर्थात उसकी हर एक बात मानते हुए उसकी बताई हुई बातों पर चलते थे। जब तक माँ भोजन नहीं करती थी तब तक उसके पुत्र व पुत्रवधू भोजन नहीं किया करते थे। कुछ समय तक तो सारा कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अब धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। बूढ़ी माँ के घर में एक पोता भी आ चुका था। अब तो बूढ़ी माँ सारे दिन अपने पोते के साथ खेलती रहती थी। उनकी खुशी अब दुगनी हो चुकी थी, लेकिन वो खुशी अधिक दिनों तक नहीं रही। धीरे धीरे बूढ़ी माँ के सपनों पर पानी फिरने लगा। उस बूढ़ी माँ का बेटा तो सुबह ही काम पर चला जाता था और पोता स्कूल चला जाता। इसी दौरान बहू अपनी सास पर अत्याचार करने लगती। वो उस बूढ़ी माँ से सभी के जाने के बाद घर में झाड़ू पोछा करवाती थी, झूठे बर्तन साफ कराती थी, टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन परोस के दिया करती थी। शुरू में तो बूढ़ी माँ को लगा कि बहू ये सब लाड़ प्यार में करवाती है तो वो खुशी खुशी कर देती थी, लेकिन बहू का यही रवैया काफी लंबे समय तक चलता रहा। तो अब उस बूढ़ी माँ को भी लगने लगा कि उसकी पुत्र वधू उसके साथ अच्छा नहीं कर रही है। अब तो वो अपनी सास से झगड़ने भी लगी थी। उस बूढ़ी माँ के लिए अपनी बहू का असली रूप समझ में आ चुका था। शुरू में तो वो अपने पति और बेटे के घर पर ना होने पर ही बूढ़ी माँ को खरी खोटी सुनाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब तो वो अपने पति के सामने ही उस बूढ़ी माँ को डांटने लगी और उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ाकर अपने पति को समझा देती थी और सदैव ही उस बूढ़ी माँ का अपमान करती रहती थी। एक दिन उसने रोज की तरह अपनी सास को टूटे हुए बर्तनों में भोजन परोस कर दिया। फूटे बर्तनों में माँ को भोजन करते देख बेटे को बड़ा ही दुख हुआ। उसने अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी का ऐसा बर्ताव देखकर उसके लिए खूब डांटा। दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई, परंतु इस झगड़े से भी उसकी पत्नी का व्यवहार माँ के प्रति नहीं बदला। अब तो वो अपनी सास के साथ प्रतिदिन उसी तरह का व्यवहार करती रही। अब तो उस बूढ़ी माँ के बेटे ने उसके बार बार समझाने के बावजूद भी जब उसकी पत्नी नहीं सुधरी तो उस बूढ़ी माँ के बेटे ने भी अपनी पत्नी को समझाना छोड़ दिया। अब तो निरंकुश होकर वो बहू अपना शासन सास पर चलाने लगी। उधर उस बूढ़ी माँ का पोता भी अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, तो उसे अपनी दादी के प्रति किया गया अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ का विरोध करने लगता और उससे कहता कि हे माँ, तुम्हें दादी जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर दादी की वजह से ही आप और मैं इस घर में आए हैं। वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनमें अब इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो घर का इतना सारा काम कर सकें।
तुम्हें तो बुढ़ापे में स्वयं ही उनकी सेवा करनी चाहिए, और तुम हो कि उनसे काम करवाती हो। बेटे के समझाने पर भी उसकी माँ ने अपना रवैया नहीं बदला, क्योंकि वो पोता अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज अपनी माँ द्वारा दादी पर किए गए अत्याचारों को देखकर बहुत ही दुखी होता था। वो अपनी दादी की सहायता करना चाहता था, पर माँ के डर से वो दादी की मदद भी नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जब वो विवाह के योग्य हो गया तो माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। अब उसकी पत्नी भी अपनी सास की इन करतूतों को छिप छिप कर देखती थी। वो देखती थी कि मेरी सास अपनी सास के लिए बहुत प्रताड़ित करती हैं, अर्थात दुख देती हैं। उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती हैं, टूटे फूटे बर्तनों में उन्हें भोजन दिया करती हैं। वो देखती थी कि उसकी सास अपनी सास के साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार कर रही है, उसके साथ गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करती है। कभी उन्हें डांटती फटकारती हैं, कभी भला बुरा कहती हैं। कई बार तो उसने अपनी सास पर हाथ तक उठा दिया था। उस नई बहू को अपनी दादी सास के साथ ये दुर्व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने मन में सोचती थी कि एक बूढ़ी स्त्री से इस प्रकार से काम करवाना और उसको झूठे बर्तनों में भोजन देना कहाँ की समझदारी है। वो अपनी दादी सास की मदद करना चाहती थी, पर उसकी सास उसे डांट दिया करती थी। जब भी वो अपनी दादी सास को कोने में बैठा रोते हुए देखती तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे और बड़ा दुख होता था। चुपचाप वो भी दादी सास के साथ बैठकर रोने लगती थी। इसी तरह से अपनी बहू के द्वारा किए गए अत्याचार को सहते सहते एक दिन उस बूढ़ी माँ का निधन हो गया। बूढ़ी माँ के जाने के बाद अब वो अपनी बहू के साथ अभद्र व्यवहार करने लगी थी और घर का सारा काम अपने बेटे की बहू से कराती थी। इधर बहू ने भी देखा कि उसकी सास ने अपनी सास पर बहुत जुल्म किए हैं और वही सब वो उसके साथ भी करना चाहती है। तो उसकी पुत्र वधू ने भी अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब सीधे बनकर रहने से काम चलने वाला नहीं है, उसे भी अब सास बनना पड़ेगा। उस बहू ने अपनी सास से अब बदला लेने की ठान ली। अब तो बहू भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसा उसने अपनी सास के साथ किया था। वो भी अब अपनी सास को उन्हीं फूटे हुए बर्तनों में भोजन देने लगी जिसमें वो अपनी सास को देती थी। अपनी बहू का ये व्यवहार देख करके उन दोनों पति पत्नियों को बिजली जैसा करंट लगा। वे उसका विरोध करते हुए बोले कि हे बहू, ये कैसी दुष्टता है, ये कैसा व्यवहार है, ये कोई खाना देने का तरीका है। तभी उस पुत्र वधू ने अपने सास ससुर और पति को जवाब देते हुए कहा कि हे ससुर जी, अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है। मेरी दादी सास अर्थात आपकी माता जी तुम्हारी पत्नी के जुल्म सहते सहते मर गईं। तब तो तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता था, और जब वही स्थिति तुम्हारे साथ हो रही है तो तुमको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी दादी सास बुढ़ापे में भी तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, बर्तन धोना, घर का सभी काम किया करती थी। बावजूद इसके मेरी सासू माँ उनको फूटी थाली में भोजन दिया करती थीं। लेकिन उस समय तुम चुपचाप अपनी माँ पर होते हुए जुल्मों को देखते रहते थे। तब तो आप कुछ भी नहीं बोलते थे। क्या उस समय तुमने नहीं सोचा था कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ भी हमारी बहू बेटी वही व्यवहार करेंगे जैसा कि हमने किया है। अब तो वो अपने पति को सुनाते हुए कहने लगी, खबरदार, यदि तुमने अपने माता पिता का पक्ष लिया तो दादी माँ पर अत्याचार होते हुए तुमने भी खूब देखा है। पत्नी की बातें एकदम जायज थीं, इसलिए उसका पति चुपचाप घर से निकल जाता है और उसकी पत्नी अपनी सास के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करती जैसा कि उसकी सास ने अपनी सास के साथ किया था। अपनी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखकर उसके ससुर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने 2-4 बार अपनी बहू को डांटा भी, परंतु बहू ने अब उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही आचरण करना शुरू कर दिया। अब तो उसके सास ससुर अपनी करनी को याद करके अकेले में बैठकर खूब रोते थे और अपने मन में सोचते थे कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जैसा हमने किया था वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। परमात्मा करनी का दंड अवश्य ही देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमें चाहिए कि हम किसी के भी साथ गलत व्यवहार ना करें। हमें सभी के साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं जैसा हमसे उन्हें प्राप्त होता है। ये तो बदला है प्रिय बंधुओं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया कुएं की आवाज की तरह है, जैसा बोलोगे वैसा ही लौटकर वापस सुनाई देगा। इसलिए अच्छा और मधुर बोलने का प्रयास करो, क्योंकि कड़वा कोई भी सुनना नहीं चाहता। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे
कि बुढ़ापे में बहुएं अपने सास ससुर को दुख क्यों देती हैं। यदि आज के हमारे ये विचार आपकी समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।